रूल्स चेंज, ट्रेन टिकट से लेकर एलपीजी गैस की कीमतों तक। आज से लागू हो रहे ये बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। मंडी में आज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। अगर आप मेल ऐश एक्सप्रेस या एसी ट्रेनों में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो आज यानी 1 जुलाई 2025 से आपको थोड़ा ज्यादा किराया वहन करना पड़ेगा। लेकिन रोजाना लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। रेल मंत्रालय एसी के साथ साथ नॉन एसी ट्रेनों के किराए में इजाफा किया है, जो आज यानी 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत हिंद प्रशांत में हमारा बेहद महत्वपूर्ण रणनीति सहयोगी है और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध हैं और ये संबंध आगे भी बने रहेंगे। तेलंगाना के संगारेड्डी में सोमवार को एक फार्मा प्लांट में संदिग्ध विस्फोट हुआ था। हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि पश्मायालारम औद्योगिक एस्टेट में सिगाची फार्मा कंपनी में जहां विस्फोट हुआ, वहां अब भी बचाव और राहत कार्य जारी है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 8 मई को उसके गांव की दूसरे धर्म की महिला दरकशा बानो उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर साथ ले गई। उसे पैसों का लालच भी दिया गया। पीड़िता ने बताया कि केरल में उसकी कुछ अज्ञात और संदिग्ध लोगों से मुलाकात कराई गई। उन्होंने पहले उसे रुपयों का लालच दिया और फिर जबरन धर्मांतरण कराया। इसके बाद उस पर जिहादी ट्रेनिंग के लिए दबाव बनाने लगे। पीड़िता वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को अपनी निर्धारित उम्र पूरा कर चुके वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मध्यस्थता कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि सिंधु जल संधि अब भी अस्तित्व में है और भारत को इसका सही भावना से पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष के मामले में विमर्श का दौर बीते 3 दिनों से जारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को 5 और बुधवार को 4 राज्यों में नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। एक ओर अमेरिका गाजा में युद्ध विराम पर बात करने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना वहां अपने हमले जारी रखे हुए हैं। सोमवार को आईडीएफ के ताजा हमलों में गाजा में 74 लोग मारे गए। गाजा में अधिकारियों ने बताया कि इजरायली सुरक्षा बलों ने सोमवार को गाजा में बड़े पैमाने पर जहां हवाई हमले किए, वहीं खाना पाने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां भी बरसाईं। उन्होंने बताया कि आईडीएफ ने हवाई हमलों में समुद्र तट पर स्थित एक कैफे को निशाना बनाया, जहां 30 लोग मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। हालांकि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर असद, उनके शीर्ष सहयोगियों और परिवार पर प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। इसके अलावा आतंकवादी समूहों और मादक पदार्थ जैसे एम्फेटामिन और कैप्टागन के निर्माताओं और विक्रेताओं पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर पिछले सप्ताह साइबर हमला किया गया है। हालांकि अदालत ने बताया कि घटना पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है और वह हमले से हुए नुकसान को कम करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इससे पहले भी 2023 में अदालत पर साइबर हमला हुआ था। उस हमले से अदालत अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। मिजोरम के सियाहा निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर के बेइचुआ ने मिजोरम भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने बनलाल हमवाका की जगह ली है। वहीं एबीवीपी के वरिष्ठ नेता और वकील एन रामचंद्र राव तेलंगाना भाजपा के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं।
उनके नाम की घोषणा आज की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा को 2 जुलाई को नया अध्यक्ष मिलेगा। वीओसी मुख्य रूप से पेट्रोल पंप, तेल रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल उद्योगों, फार्मास्यूटिकल कीटनाशक, पेंट, कोक ओवन, डाई उपकरण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से निकलते हैं। इससे खतरनाक और जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले सोमवार को अमेरिका जाएंगे। इस दौरान ट्रंप व्हाइट हाउस में वार्ता के लिए नेतन्याहू की मेजबानी करेंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि यह यात्रा अभी औपचारिक रूप से घोषित नहीं की गई है।